हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षक तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज का क्लास है आपका मैथ का, जो है आपका फोर्थ सेमेस्टर के लिए। ठीक है, आपका सेमेस्टर है फोर्थ सेमेस्टर और सब्जेक्ट है आपका मैथ। ठीक है, और मैथ में आज हम पढ़ेंगे मध्यांक तथा बहुलक। ठीक है, और इसमें हम पढ़ेंगे समांतर माध्य भी, क्योंकि ये तीनों को हम कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। ठीक है, तो ये तीनों कहे जाते हैं आपका मध्यांक हो गया, बहुलक हो गया और समांतर माध्य जो होता है, इनको हम कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। ठीक है, इन तीनों के बारे में आज पढ़ेंगे। और मैं आपको रिकॉल कर देना चाहती हूँ कि इसके पहले मैंने मैथ के 3-4 क्लास लिए हैं, जिसमें मैंने आपको करड़ी बताया था। ठीक है, करड़ी और घातांक बताया था आपका। उसके बाद आपका वर्ग बताया था, वर्गमूल बताया था, कैसे निकालते हैं आपका भाग विधि से। ठीक है, आपका घन बताया था, फिर घनमूल बताया था। ठीक है, इनका हम वर्गमूल का हमें वर्ग का एरिया भी निकालना बताए थे, आपका घन का एरिया बताए थे आपका। ठीक है, फिर पॉइंट वाला का नंबर का कैसे हम वर्ग और घनमूल निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, ये बताया था। ठीक है, और आपका नेक्स्ट है आपका ये आज का क्लास केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जिसमें 3 आते हैं आपके। समांतर माध्य आता है आपका, समांतर माध्य आता है। उसके बाद आपका मध्यांक आता है, जिसको हम माध्यिका भी कहते हैं, और आपका बहुलक होता है। इन तीनों को हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन में दे के पूछ लेता है कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो इसमें से एक रहेगा। ठीक है, ऑप्शन में, या तीनों दे देगा और कहेगा कि कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका मीडियन मोड। ठीक है, ये है आपका स्टार्ट। यहाँ से पहले देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है हमको। पहली बात पढ़ना है समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, फिर समांतर माध्य होता क्या है, फिर मध्यांक। ठीक है, जिसको माध्यिका कहते हैं, मध्यांक भी कहते हैं इसी को, ये कैसे निकालते हैं। ठीक है आपका, और फिर आपका बहुलक क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। तो पहले मध्यांक का परिभाषाएं देखेंगे, पहले मध्यांक को देखेंगे, फिर मध्यांक कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो मध्यांक ज्ञात करने का 2 तरीका होता है। एक, जब n इक्वल टू सम हो, मतलब पदों की संख्या अगर सम है तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है, और पदों की संख्या n जो विषम हो उसके लिए अलग फार्मूला होता है। ठीक है, तो 2 तरीके होते हैं आपके मध्यांक निकालने के। देखिए, जो ये वाला फार्मूला आपका विषम के लिए है। ठीक है, विषम के लिए था, और सम के लिए भी निकालेंगे हम। देखिए, क्वेश्चन भी हैं जो आपके आए हैं एग्जाम में, डायरेक्ट वहाँ से भी लिए गए, यहाँ से माध्यिका निकाला गया है। ये 2017 में क्वेश्चन आया था आपका। ठीक है, ये आपका बीटीसी में यूपी 2016 में आया था। ये कैसे आपका जब संख्या आपका वो था आपका, जब संख्या ऑड था, मतलब विषम था। ये आपका इवन के लिए है, जब संख्या आपका क्या हो, सम हो, तब कैसे निकालते हैं माध्यिका। ठीक है, फिर आपके ये देखिए क्वेश्चन ये एग्जाम्पल में आया है। ठीक है, एग्जाम्पल जो है एग्जाम में आपके आए हैं। ये आंकड़े जिसे हम माध्यम, इसके माध्यम से संचयी बारंबारता के माध्यम से कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर बहुलक क्या होता है, फिर हम क्या देखेंगे समांतर माध्य क्या होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका माध्यिका, जिसको हम मीडियन कहते हैं। ठीक है, मीडियन। तो ये पहले पूछ देगा आपका यही क्वेश्चन कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन कौन सी होती है। तो ये आपकी तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कही जाती है। पहला आपका समांतर माध्य, दूसरा आपका मध्यांक या माध्यिका, और तीसरा आपका होता है बहुलक। ठीक है, इसको हम युष्ट भी कहते हैं। ठीक है, भूयुष्ट, इसको हम भूयिष्ठ भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका। पहले हम पढ़ेंगे माध्यांक, ठीक है, या माध्यिका। तो इसको हम कहते हैं इंग्लिश में मीडियन। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो जब अव्यवस्थित अंक या अन्य माप क्रम में व्यवस्थित हो तो मध्य का अंक मध्यांक कहलाता है। मतलब अगर आपका कोई डाटा दिया गया है, ठीक है, वो व्यवस्थित नहीं है, अव्यवस्थित है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, और व्यवस्थित डाटा का जो मध्य है अंक होता है, वही आपका मध्यांक कहलाता है। ठीक है, इसको हम माध्यिका भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, कैसे ज्ञात किया जाता है आपका माध्यिका या मध्यांक। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व मतलब ज्ञात करने का 2 तरीका होता है। अगर आपका विषम संख्या दिया है, अभी संख्या अगर आपको दे दिया गया होगा विषम, ठीक है, संख्या
अगर विषम दिया गया होगा और फिर एक संख्या दिया होगा सम, तो उसके लिए हम कैसे निकालते हैं, पहले सबसे पहले देखेंगे संख्या कितनी सम संख्या है या विषम संख्या है। ठीक है, तो सम के लिए मतलब सम पहले सम कैसे ज्ञात करते हैं, सम क्या होता है, जो 2 से कट जाए। ठीक है, तो जो 2 से कट जाए संख्या 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये सम होते हैं। अब विषम कैसे जानते हैं कि जो 2 से ना कटे, जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया आपका, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं, विषम संख्या कहलाते हैं। तो यहाँ से हम पहले देखेंगे कि संख्या है आपकी विषम दी गई है कि सम दी गई है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, पहले हम ज्ञात करेंगे सम संख्या का मध्यांक की गणना जब आंकड़े क्या दिए गए हैं, सम विषम दिए गए हैं। ठीक है, पहले विषम को ज्ञात करते हैं, पहले आपका विषम दिया गया हो तो क्या करेंगे, इसका फार्मूला होता है मध्यांक का, होता है आपका n+1/2 और वापद th टर्म मतलब वापद। तो सबसे पहले क्या करेंगे, n अब +1 लिखेंगे और उसमें 2 से भाग कर देंगे, ये आपका th का मतलब होता है वापद। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करने पे जो भी आपका नंबर आएगा, मान लीजिए 2 आ गया, तब 2 में देखेंगे जो भी आपके डाटा दिया रहेगा दूसरे नंबर पे कौन सा है। ठीक है, वही आपका क्या हो जाता है, मीडियन हो जाता है, मध्यांक हो जाता है। और ये एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले डाटा को हम या तो बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं, बढ़ते क्रम, या हम इसको हम घटते क्रम में लिख लेते हैं। पहले सबसे पहला काम यही करते हैं। ठीक ठीक है, फिर देखते हैं कि संख्या क्या है आपका, विषम है कि सम है। ठीक है, उसके बाद फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो बढ़ते क्रम मतलब क्या, सबसे पहले छोटा लिखते हैं ना, छोटे से बड़ा लिखते हैं, बड़ा, और घटते क्रम में बड़ा से छोटा। तो कोई एक लिखिएगा तो अब इसको फॉलो करिएगा। ठीक है, बढ़ते क्रम में जिसको हम क्या कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं, तो या तो आप आरोही क्रम में लिख लीजिए या अवरोही, घटते क्रम को हम अवरोही क्रम कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में हम इसको क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं, और घटते क्रम को डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न अव्यवस्थित आंकड़ों से मध्यांक की गणना कीजिए। मध्यांक फाइंड आउट करना है हमको, तो सबसे पहले ये देखेंगे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्या है, तो n=5 है। आप n क्या होता है, संख्या होती है, और ये अब क्या है आपका विषम है। ठीक है, 5 क्या है, विषम है, तब ये कन्फर्म हो गया कि हम विषम वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अब इस आंकड़े है जो अव्यवस्थित आंकड़ा है, इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख लीजिए। ठीक है, या घटते क्रम में लिखते हैं तो आप बढ़ते क्रम में लिखिए। तो हम लिखते सबसे पहले आपका क्या आएगा, 2 आएगा, उसके बाद इसमें 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद आपका 7 आएगा, उसके बाद 8 आएगा। ठीक है, मैंने इसको हम बढ़ते क्रम में लिख लिया है, बढ़ते क्रम में। अब विषम का फार्मूला क्या होता है, माध्य माध्यिका का, माध्यिका निकालते हैं तो क्या होता है आपका, होता है n+1 अब बटे में 2 अब वापद। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, n= क्या है आपका 5 है, तो 5 लग दीजिए, 5 अब +1 अब बटे में 2। ठीक है, वापद ऐसे ही रहेगा, अब इसको सॉल्व करते जाइए, क्या हो जाएगा, 5 1 6, 6 बटे में 2 वापद। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, तीसरा पद तीसरा पद। अब बताइए तीसरा पद, इसमें से जो आपका असेंडिंग में लिखे थे आप, बढ़ते क्रम में लिखे थे, इसमें से तीसरा पद कौन सा है, तो 1 2 3, तो तीसरा पद ये हो गया, तो आपका यही आपका आंसर हो जाएगा मध्यांक। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये देखिए आपका मध्यांक 4 आया है। ठीक है, तो यही यहाँ समझ लीजिए, सबसे पहले क्या किया गया आपका, यहाँ असेंडिंग आर्डर में, इंक्रीजिंग में, बढ़ते क्रम में लिख दिया गया है। फिर यहाँ देखा गया है n= 5 है, मतलब इसको काउंट कर लिया गया है 1 2 3 4 5। उसके बाद विषम समझ गए हैं, तो ये विषम का फार्मूला होता है n+1/2h टर्म, मतलब कि n+1/2 पद। ठीक है, अब n=5 रख दिए हैं, अब 5 रख के सॉल्व कर दिए, तो यहाँ पे तीसरा पद आया है। ठीक है, वह पद ऐसे लिखते जाएंगे, इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। अब देखेंगे इसमें तीसरा पद कौन सा, 1 2 3। ठीक है, वही पद लेंगे जो आपका असेंडिंग ऑर्डर में लिखे रहेंगे, आप क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में जो लिखे रहेंगे वहीं से लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया मीडियन। एक और क्वेश्चन देखिए इसी पर, 5 मित्रों के भार क्रमशः 40 किलोग्राम, 44 किलोग्राम, 46 किलोग्राम, 47 किलोग्राम और 50 किलोग्राम है, तो उनके भारों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले कितना है, 1 2 3
4 5, 5 लोग हैं, n इक्वल टू आपका 5 है, ये आपका क्या है, विषम है। क्या है आपका, विषम। अब क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले छोटा लिखते हैं बढ़ते में, सबसे छोटा क्या है आपका 40 है, तो सबसे पहले 40 लिख लीजिए। उसके बाद क्या है आपका 44, ठीक है, 44 है। उसके बाद आपका 46, ये सीधी दिया ही गया घर बढ़ते क्रम में, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 47, उसके बाद 50, ठीक है। अब n इक्वल टू 5 आ गया, तो फार्मूला लिखिए जो विषम के लिए होता है। क्या होता है विषम के लिए, माध्यिका बराबर होता है आपका n+1 बटे में 2 वा पद, ठीक है, वा पद। तो ये देखिए n इक्वल टू 5 रख दीजिए, 5+1 बटे में 2, ये TH टर्म मतलब कहते हैं वापद। इसको सॉल्व करिए, 6 बटे में 2 हो जाएगा वापद। इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 दूनी 6, 3 बार में हो जाएगा तीसरा पद, ठीक, तीसरा पद। अब तीसरा पद कौन सा है, यहाँ से लेंगे 1 2 3, तो 46 आपका मध्यांक हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 46। देखिए इसमें आया था 46, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या किया गया है। सबसे पहले क्या किए हैं, 5 संख्याएं दी गई थी, 5 लड़के थे 5 आपके, जिसका भार है किसी का जो 40 था, किसी का 44 था, किसी का 46 था, किसी का 47, किसी का 50, मतलब ये इनके भार दिए गए हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं। तो यहाँ आपका n इक्वल टू 5 हो गया था, ठीक है। इसके बाद हम असेंडिंग ऑर्डर में था, तो ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में ही है, सबसे पहले 40, फिर 44, फिर 46, फिर 47, फिर 50, ठीक है। अब हमको पता चल गया था कि n विषम है, तो ये फार्मूला आपका यूज़ किया गया है, ठीक है। यहाँ n इक्वल टू 5 है, अब 5 रख के 5+1 बटे में 2, और ये हो जाएगा 6 बटे में 2, इसको कटाएंगे तो ये 3 आ गया है। अब तीसरा पद इसमें देख लीजिए 1 2 3, तो तीसरा पद आपका 46 था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। ये एक और एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आपका ये भी पूछा गया है यूपी बीटीसी 2016 में माध्यिका निकालने के लिए। तो सबसे पहले आप दिए गए आंकड़े को बढ़ते हुए क्रम में लिख लीजिए। तो सबसे पहले सबसे छोटा इसमें क्या है, 7 है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, 11 दिख रहा है, ये भी हो गया। इसके बाद आपका क्या दिख रहा है, 12 दिख रहा है, ये भी हो गया। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, 14, ये भी हो गया। उसके बाद क्या दिख रहा है आपका 19, ये भी हो गया। उसके बाद क्या दिख रहा है आपका 21, ये भी हो गया। उसके बाद 24। तो कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, n इक्वल टू आपका 7 आ गया, ठीक है। 7 क्या है आपका विषम। अब विषम वाला फार्मूला यूज़ करिए, क्या होता है माध्यिका, विषम वाले में माध्यिका इक्वल टू होता है n+1 बटे में 2 वा पद, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, n इक्वल टू 7 है, तो 7+1 अब बटे में 2 हो जाएगा। ये वा पद ऐसे लिखेंगे, इसको सॉल्व करते रहेंगे, लास्ट में वा पद ले लेंगे। तो 7 1 8, तो 8 बटे में 2, ठीक है, वा पद ऐसे रहेगा। अब इसको हटाएंगे तो 4 बार में कट जाएगा, चौथा पद। अब देखिए चौथा पद इसमें कौन सा है, तो 1 2 3 4, तो 14, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 14, आंसर क्या हो जाएगा 14। देखिए ये आंसर आया था आपका 14, ठीक है। तो इसमें भी देख लीजिए क्या करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको संख्या का आरोही क्रम में लिख दिया गया है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम को, ठीक है, बढ़ते क्रम में लिख लिया गया है। फिर यहाँ फार्मूला यूज किया गया है n+1 बटे में 2, फिर यहाँ n इक्वल टू 7 है, ठीक है, और n इक्वल टू 7 रख दिया गया है। तो 7+1 बटे में 2, तो ये हो जाएगा 8 बटे में 2, कटा दिएगा तो 4, और चौथा पद आपका क्या था यहाँ से 1 2 3 1 2 3 4, चौथा पद यहाँ कैसे 14, ठीक है, 14 तो होगा, लेकिन यहाँ 14 नहीं आ रहा है क्या। अच्छा यहाँ आरोही क्रम नहीं किया गया, देखिए यहाँ से करिए। सबसे पहले 7 होगा, उसके बाद आपका 11 होगा, उसके बाद आपका 12 होगा, ठीक है, उसके बाद 14 होगा, ठीक है, उसके बाद आपका 19 होगा, उसके बाद आपका 21 होगा, उसके बाद आपका 22 होगा, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं गया था, ये आपका बढ़ते हुए क्रम में था, ठीक है, यहाँ बढ़ते हुए क्रम में लिख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, अब हम अगर संख्या आपका सम हो तब कैसे निकालते हैं।
ठीक है। मध्यांक की गणना जब आंकड़ों की संख्या क्या हो, सम संख्या दिया हो, सम दिया हो, तब क्या करते हैं, तब होता है फार्मूला आपका माध्यिका इक्वल टू होता है 1/2 और n/2 वा पद प्लस n/2 वा प्लस 1 वा पद। ठीक है, इसको आप ऐसे बटे में भी 2 लिख सकते हो। इसको अगर ऐसे नहीं लिखना चाहो तो आप क्या करोगे, बटे में 2 लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है n/2 वा पद अब प्लस n+1/2 वा। ठीक है, अगर आपका सम हो तब क्या होता है n/2 प्लस 1 वा पद बटे में 2। अगर आप यहाँ लिखोगे 2 तो ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसको 1/2 भी यहाँ से भी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं आपका। याद रखिएगा, सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, बढ़ते हुए क्रम में। ये क्वेश्चन दिया है, कह रहा है निम्न आंकड़ों का मध्यांक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया है, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। n इक्वल टू कितना आपका 12 है। अब ये क्या है आपका सम है, क्या आपका सम है। ठीक है, तो पहले कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले छोटा क्या है इसमें आपको दिख रहा है 10, उसके बाद 11, एक यहाँ 11 है, एक यहाँ 11 है, दोनों 11 को लिख लिया। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है 14 नहीं 13 भी है, 13 लिख लिया। फिर आपका 14 है, 14 भी लिख लिया। उसके बाद आपका 15 है, 15 लिख लिया। उसके बाद आपका 16 है, 16 लिख लिया। उसके बाद आप 17। ठीक है, फिर यहाँ 18 भी दिया है, 18 हो गया। उसके बाद आपका 19। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ दो और छूटा है, क्या क्या छूटा है देख लीजिए। 10 तो है, 10 यहाँ देखिए 2 बार 10 है, एक और 10 लेंगे। ठीक है, एक ये 10 एक ये 10 है, और कहीं 10 है नहीं। अब क्या छूटा है 11, 11 आपका एक ये 2, तो आपका 2 बार 11 हो चुका है। उसके बाद 12 इसमें कहीं नहीं है। फिर 13 देखिए, 13 एक यहाँ पे है तो एक बार ले लिया गया। फिर 14 देखिए, 14, 14 एक बार है, 14 भी ले लिया गया है। फिर 15 देखिए, 15 एक बार है, 15 भी ले लिया गया है। फिर 16 देखिए, 16, 16 भी एक ही बार है, 16 भी आ गया है। 16 के बाद 17, 17 एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो 17 यहाँ 2 बार था। ठीक है, तो यहाँ पहले 17 लेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ 17, फिर आपका यहाँ पे आपका 18 हो जाएगा। और 17 आपका एक यहाँ था, एक यहाँ था, 18 बस एक ही है। और उसके बाद 19 से अब काउंट करिए, देखिए 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये आपका 12 हो गया। सबसे पहले असेंडिंग में लिख लिए। अब देखते हैं, ये देखिए आपका यहाँ असेंडिंग में लिखा गया है। ठीक है, यहाँ लिख दिया गया जो मैंने ऊपर किया। अब क्या करेंगे, n इक्वल टू आपका क्या है 12 है, तो फार्मूला क्या लगाएंगे, फार्मूला क्या था माध्यिका का, माध्यिका का फार्मूला था आपका n/2 प्लस 1 वा पद। ठीक है, और फिर प्लस था आपका n प्लस बटे में 2 वा पद। मतलब पहले ये था, उसके बाद ये लिखा था। देखिए हम कुछ भी आगे पीछे लिख सकते हैं, पहले ये लिखा था आपका ये n/2 वा पद और प्लस लिखा था n+1 बटे में। फिर लिखिए ऐसे ही लिख देते हैं जैसा लिखा है। माध्यिका इक्वल टू हो जाएगा आपका n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद। ठीक है, यही था। अब बटे में 2 लिख लीजिए यहाँ पे, या यहाँ पे भी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 1/2। तो ऐसे लिखिए n इक्वल टू 12 था आपका, 12 रख दीजिए, 12/2 वा पद। अब प्लस यहाँ n 12 तो 12/2 प्लस 1 वा पद। ठीक है, ये बटे में 2 भाग है पूरे में, यहाँ मैंने ये जो है 2 यहाँ लिख दिया है, तो ये 6 हो जाएगा, छठवा पद। अब प्लस ये 6 प्लस 1 वा पद। ठीक है, बटे में 2 है, पूरे के बटे में 2 है, तो ये आपका 6वां पद प्लस ये 7वां पद हो जाएगा, 6 प्लस 1
और बटे यहाँ में 2। तो अब देखिए इसमें 6वां पद और 7वां पद कौन सा है, 6वां और 7वां पद। तो इसमें देखिए तो 6वां 7वां लेना है तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको लेना था। तो 14 प्लस 15 बटे में 2 रखते आ रहे हैं फार्मूले से, तो ये क्या हो जाएगा आपका 14 5 4 9 और ये आपका 2, ये भाग करेंगे तो एक बार में, ये 4 दूनी 8, ये 0.5, तो 14.5। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा 14.5। देखिए ये जो आया था, यहाँ से भी समझ लीजिए। सबसे पहले क्या किए हम, बढ़ते क्रम में इसको हम लिख दिए हैं। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पे n इक्वल टू 12 है, आप फार्मूला में ये लगाते हैं। ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे होता है ये। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या किए, फार्मूला यूज़ करेंगे तो 1/2 है, तो यहाँ 1/2 हो गया है। n इक्वल टू ये 12 हो गया, बटे में 2 वां पद, फिर n इक्वल टू 12 लिखे हैं तो 12/2 प्लस 1 वां पद। ठीक है, फिर इसको आगे सॉल्व किए हैं तो ये ऐसे उतर गया है आपका ये, फिर 2 से कटाए हैं तो 6 बार में 6वां पद, और प्लस ये 2 से कटाए हुए तो 6 और प्लस 1 यहाँ पे 7वां पद लिख दिया है। फिर 1/2, फिर आपका 6वां पद देखें हैं जो 14 था, 7वां पद क्या था 15 था, देख लीजिए 6वां 7वां पद क्या है। 6वां पद देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 6वां पद था, ये आपका 7वां पद है। तो इसको लिख के क्या कर दिए हैं, यहाँ पे जोड़ दिए हैं। तो 1/2 14 और 15 क्या 29, 29 में हम भाग करेंगे 2 से तो 14.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट कह रहा है किसी कक्षा के 24 विद्यार्थियों की आयु दी गई है। ठीक है, 24 विद्यार्थी हैं जिनका आयु दिया गया है। जैसे 4 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी आयु 12 साल है, 5 ऐसे विद्यार्थी जिनकी आयु 13 साल है, और 4 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका आयु 14 साल है। 6 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका आयु 15 साल है, और 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका आयु 16 साल है। तो ये विद्यार्थी की संख्या दी गई है और ये उनकी वर्ष दिया गया है कितने वर्ष के हैं। तो यहाँ कह रहा है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए इनका, माध्यिका। ठीक है, या मध्यांक जिसको कहते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए कह रहा है आपकी बारंबारता के हेल्प से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए सबसे पहले जो आयु दिया था आपका वो लिख लेंगे। यहाँ ये बारंबारता मतलब कितने, बारंबारता मतलब रिपीट करना, मतलब कि 4 ऐसे लड़के हैं जिसकी आयु 12 साल है, तो हम यहाँ लड़कों का जो वर्ष है आयु है, वर्ष। ठीक है, आयु, ये आयु को हम बारंबारता कहते हैं क्योंकि ये रिपीट मतलब बताया गया है। बारंबारता मतलब क्या, कई बार, कई 4 बच्चे हैं जो जिसका 12 है। ठीक है, ऐसे ही 5 बच्चे हैं जिसका वर्ष एज 13 साल है। ऐसे 4 बच्चे हैं जिसका आयु कितना है 14 है। फिर 6 बच्चे हैं ऐसे जिसका आयु आपका 15 है, और ऐसे ही 5 बच्चे हैं जिसका आयु आपका 16 है। ठीक है, ये आपका योग दिया जाता है नीचे का। ठीक है, तो ये देखिए बारंबारता लेते हैं। ठीक है, आयु को, क्योंकि 4 बच्चे, बारंबारता मतलब क्या, कई बार कई सारे बच्चे हैं, इसी को हम बारंबारता कहते हैं। इसलिए आयु अब बारंबारता हो गई, इसको हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए सबसे पहले इसका जो रहता है उसको 4 वही रहने देते हैं। ठीक है, तो पहले वाले को एट इज लिख देते हैं, जो भी ये पहला आपका होता है वो पहला इसका हो जाता है। इसका ये निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें जो है 4 में हम क्या करेंगे, नीचे वाले को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, 4 + 5 कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका 9 निकल जाता है। वैसे ही अगर आप इसको निकालना है तो अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 5 प्लस इसको 9 प्लस आप 13 कर दीजिए। ठीक है, 9 + 4 कर दीजिए, 1 मिनट रुकिए। संचयी बारंबारता निकालने के लिए ये वाला ऐसे ही हो जाता है। फिर इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये 4 + 5 हो जाता है, तो ये 9 हो गया। ठीक है, फिर इसको निकालने के लिए आप इसको और इसको जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा 9 + 4 13। फिर आप इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे, तो 13 + 6 19। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इसको 19। ठीक है, अब क्या करेंगे, +5 कर देंगे ये, तो आपका 24 हो जाएगा। तो ये 24 ही लाना था हमको, क्योंकि संख्या आपका बच्चों की संख्या कितनी थी 24 थी, तो ये 24 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 24 आ गया। एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हम इसको निकालने के लिए आप यहाँ एटीज लिख देते हैं, फिर इसको निकालने के लिए ये इसको जोड़ते रहें, तो 4 + 5 इसको इसका इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, फिर इसको निकालने के लिए
ये जो आया था आपका 9, 9 प्लस ये 4 कर देते हैं 13, ये निकल जाता है। फिर इसको निकालने के लिए फिर इसको लेते हैं जो जोड़ करने के बाद आया था 13 प्लस 6, ठीक है। मतलब एक इसको लेते हैं, एक नीचे वाले को लेते हैं, तो ये आपका आता है, ठीक है। कैसे संचयी बारंबारता निकालते हैं। फिर हमको पता है n इक्वल टू 24 है, क्योंकि उनकी संख्या कितनी है, बच्चों की संख्या 24 थी, ठीक है, 24। तो n 24 आ गया, तो वही फार्मूला लगाएंगे, माध्यिका इक्वल टू 1/2 और n/2 पद का मान प्लस n/2 पद का मान, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो आइए देखें, n इक्वल टू आपका 24 आया था, तो इसमें रखिए आप, ठीक है, 24, तो ये 1/2 हो जाएगा, 24 बटे में आपका 2 हो जाएगा वह पद, ठीक है। अब प्लस 24 बटे में यहाँ 24 रहेगा, 24 बटे में आपका 2 हो जाएगा प्लस 1वां पद, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करें, 1/2, ये 12 में कट जाएगा 12वां पद, प्लस ये 12 में कटेगा, प्लस 1 है यहाँ पे, तो ये 13वां पद हो जाएगा, 13वां पद 1/2। अब देखिए 12वां पद और 13वां पद किस में आएगा, ये देखिए संचयी बारंबारता में देखते हैं, तो 12 और 13 पद किस में आएंगे, इस बीच वाले में आएगा, ठीक, किसमें आएगा। और ये किसका है, यहाँ देखते जाते इसके सीध में कौन सा है, ये 14, ठीक है। तो 12 और जो 14 थे, 12 और 13 पद जो थे संचयी बारंबारता के इसमें आ रहे थे, ठीक है। और इसका सामने वाला ये क्या है, 14 आयु, तो ये 14 ले लेंगे यहाँ से देख के, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से 1/2, और ये आपका 12वां पद भी 14 और 13वां पद भी 14, ठीक है। संचयी बारंबारता में जाकर देखते हैं कि 12वां पद और 13वां पद किस में पड़ रहा है, और फिर उसके सामने से उसको उठा लेते हैं, ठीक, नंबर को। तो 1/2 और 14, ये 14 28, और यहाँ से कट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, 14 12 में 14 दूनी 28, तो 14 आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब क्या होता है बहुलक, बहुलक क्या होता है, तो बहुलक क्या होता है, जिनकी संख्या जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक बार होती है, सबसे अधिक बार होती है, वो बहुलक होता है, जिसको हम इंग्लिश में मोड भी कहते हैं, मोड क्या होता है, आइए देखते हैं। कह रहे बहुलक किसी अंक वितरण में वह मान है जिसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार होती है, ठीक है। जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वो आपका बहुलक हो जाता है, जैसे कि 1 0 5 0 7 0 8 9, सबसे अधिक बार क्या आया है, देखिए 0 आपका 3 बार आया है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। जो संख्या जो संख्या सबसे सर्वाधिक बार आती है, सबसे अधिक बार आती है, वो आपका बहुलक हो जाता है, तो ये देखिए बहुलक आपका 0, ठीक है। अब देखिए इसका भी एक और एग्जांपल, दिए गए भार का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें देखिए सबसे सर्वाधिक बार कौन सा आया है, इसमें हम असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर नहीं लिखते हैं, बस माध्यिका निकालने के लिए लिखते हैं। तो ये देखिए 40 34 42 38 41 50 48 49 33 47, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है, सब एक एक ही बार आए हैं, तो इसको कहेंगे क्या, इसकी कोई मतलब कोई बहुलक नहीं होगा, इसका बहुलक नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। अगर कोई भी जो उस अंक को लेंगे जो सर्वाधिक बार आएगा, इसमें हम कैसे बता सकते हैं, सब तो एक ही बार आया है, तो इसका बहुलक नहीं होगा, ठीक है। यहाँ हम बता देते हैं समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, समांतर माध्य, तो ये होता है फार्मूला पदों का योग, ठीक है, बटे में पदों की संख्या, ये आपका होता है समांतर माध्य निकालने का। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, क्वेश्चन दे देगा 2 4 3 1 का आप समांतर माध्य बताइए, समांतर माध्य, तो क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे, पदों का योग, तो जोड़ दीजिए जितने पद हैं, 2 + 4 + 3 + 1, अब बटे में पदों की संख्या, कितने पद हैं, 1 2 3 4, तो 4 से भाग कर दीजिए, तो इसको जोड़िए, 2 और 4 6 6 3 9 9 1 10, 10 बटे में 4, ठीक है। तो ये भाग करेंगे आपका, तो ये कर लेंगे भाग, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये आपका 2 बचा 5 चौका 20, तो 2.5 आपका आ जाएगा आंसर। तो ऐसे निकालते हैं आपका समांतर माध्य।
तो ये था आपका आज का बहुलक और समांतर मार्ग और माध्यिका कैसे निकालते हैं। ठीक है, और ये आपकी थी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है, किसी भी एक का दे देगा, समांतर माध्य निकाल दीजिए या बहुलक निकाल दीजिए या मध्यांक निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। और ये आपका सारा नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम लिंक है आपका, ये यहाँ पे आप ऐड हो सकते हैं और ये आपके सारे वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे नोट्स। ओके, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।